रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे सहपाठियों, जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। अभी आपने थंबनेल देखा होगा, बैकग्राउंड में लिखा भी है सितंबर से पढ़ाई कैसे करें। कुछ समय पहले मैंने जुलाई से दिया था, शायद अगस्त से भी दिया है या नहीं मुझे याद नहीं है। अभी आपके मन में ये उठा, मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि सितंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, जब हर महीने में हम यही ट्रिक बताते रहेंगे, यहाँ से पढ़कर टॉपर बनिए, वहां से पढ़कर टॉपर बनिए, तो भैया ये गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि अभी आप हम बता रहे थे जुलाई से पढ़कर टॉपर बनेंगे, फिर हम अगस्त से बताएंगे, फिर सितंबर से बताएंगे, हर महीने में बताएंगे टॉपर आप कैसे बनेंगे। तो क्या ये जुलाई का मंथ कहना निश्चित हो जाएगा? जी नहीं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सितंबर से पढ़ाई कैसे करें, सितंबर माह से पढ़ाई कैसे करें कि बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन आपका हो। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बेहतर प्रदर्शन होगा तभी बेहतर अंक आएगा। केवल अंक सोचने से नहीं आता, लेकिन सबसे पहला कदम सोचना ही होता है। ये भी मैं बात आपके संग साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सोचिए, से आप घर से निकलते हैं, मान लेते हैं ये आपका क्या स्कूल है, ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है। तो आप जब घर से निकलते हैं ना, तो आपके माइंड में एक मैप होता है कि मुझको इस घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। आप एक दिन ऐसा काम करिए, घर से निकल पड़िए, और घर से निकलने के बाद कभी आपने सोचा नहीं कि आपको वहां जाना है, सिर्फ चलते रहिए। आप चलते ही जाएंगे, आपको मंजिल का पता ही नहीं चलेगा। आप कुछ ना करिए, कोई काम मन में आया हो लेकिन उसे ना करके कुछ देर बैठ जाइए, फिर आपके मन में समझ में नहीं आएगा मैं क्या कार्य करूं, कहां से शुरू करूं। तो सबसे पहले आपको टारगेट सोचना जरूर पड़ेगा, सोचेंगे तभी बेहतर होगा। तो आपके माइंड में आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्या लेकर के आना है, अपने एग्जाम के थ्रू कितने अंक लेकर के आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने घर सोचा और आप पहुंच गए स्कूल, वैसे सबसे पहले आपका टारगेट क्या है वो सोच लीजिए। अगर आपने भी नहीं सोचा तो टारगेट सोच लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को कहानी के कि आसमान से अटका खजूर पे लटका, आसमान से छूटा खजूर पे लटका, आपने कहानी सुना होगा, ये वाक्यांश सुना होगा कहीं ना कहीं। तो मेरे प्यारे से इसका मतलब होगा कि अगर आप बड़ा सोचेंगे तो छोटा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन जब आप छोटा सोचोगे ही तो छोटे से छोटा मिलेगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है, लॉ ऑफ कर्मा कहता है, लॉ ऑफ साइकोलॉजी कहता है। ओके, अब मेरे प्यारे से टारगेट कैसा आपको सोचना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी आपको कैसा सोचना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे साथियों, मैक्सिमम मैक्सिमम तो 100% हो गया, 100 से बाहर तो आ ही नहीं सकता। मिनिमम आपको मेरे प्यारे साथियों 80 to 90% जरूर आपको सोचना चाहिए, और सोचना हो तो 90+ सोच सकते हैं आप, मैं मना नहीं करूंगा। कुछ बच्चे 80 से 90% भी सोच सकते हैं, कुछ बच्चे हमारे होंगे 90%+ सोचेंगे, कुछ सोचेंगे 100%। जरूर सोचिए, सोचने में कुछ पैसा नहीं लगता। सोचना है तो बड़ा सोचो, जीवन में तभी कुछ बेहतर मिलेगा। मेरे प्यारे सितंबर पहले हम काउंट करते हैं, समय हमारे पास कितना है, किन महीनों में हमें क्या कर लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले अभी हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। हमें 4 मंथ लेकर के काम करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे भैया सर अभी हम जनवरी फरवरी क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, बात करते हैं। फरवरी में आपकी समथिंग एग्जाम्स ही होते हैं, जनवरी में आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, ठंडी का मौसम रहता है, उसमें पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम बन पाता है। तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं मेरे प्यारे साथियों, और इन 4 महीनों में भी हम लोग को बेहतर करना है। मैं कैसे बेहतर करूंगा और आप कैसे बेहतर करेंगे, दोनों। अभी आपके मन में सवाल चला होगा, सर कुछ समय पहले आपने कहा था कि ऑनलाइन क्लास सारी मिलेंगी, अब नहीं मिल रही है। अब कंटिन्यू मिलेगी, अब कंटिन्यू आपको पढ़ना है। फिलहाल मैं बता दूं कि मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स का
ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सब ऑलरेडी आपको दे के रखा है, उसको आप रिवीजन करते रहिए, बार बार देखते रहिए, वहीं से आना है, उससे बाहर नहीं आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, सितंबर के शुरुआत में सप्ताह में ध्यान दीजिएगा, पहले मैं मंथली प्लान आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको काम करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सितंबर और अक्टूबर में सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, सितंबर से लेकर के अक्टूबर मंथ तक आप अपने सिलेबस को खत्म करिए। क्या करिए? सिलेबस को खत्म करिए। क्या खत्म करिए? सिलेबस को खत्म करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिलेबस खत्म कर लीजिए, सारा सिलेबस कवर कर लीजिए, दिन रात मेहनत करके सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में मेरे प्यारे साथियों सिलेबस को कवर कर लीजिए। अगर आपका सिलेबस कवर ही नहीं होगा तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, फिर आपकी बड़ी दिक्कत होगी। एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। अब सिलेबस कवर करने के बीच में बहुत सारे बच्चे रिवीजन करना भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप जितने समय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कवर करने में जितना समय लगा रहा है उतना समय अगर रिवीजन में लगेगा तो बेकार है जी, उतना रिवीजन में नहीं होता है। तो पढ़ना कैसे है? सितंबर अक्टूबर में मैंने सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है। तो मैंने एक फार्मूला कुछ देर पहले, कुछ साल, एक साल लगभग हो रहे हैं, बताता हूँ, आज मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। 137 का 137 बहुत ही लाभदायक फार्मूला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप अपनी स्टडी में इसको फॉलो करते हैं। 137 एक ऐसा फार्मूला है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम, अपनी लाइफ, सभी जगह अपने आप को सेटलमेंट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब यह हो कि आपने आज जो स्टडी किया, आज आपने जो स्टडी किया उसका तीसरे दिन क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? रिवीजन होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ये कहता है 137 का फार्मूला। आज जो आप पढ़ेंगे उसको समथिंग मिनिमम 3 डेज के अंदर अंदर साथियों आपको रिवीजन कर लेना है। देन उसी को आप 7 डेज में फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऐसा करने से मेरे प्यारे साथियों आपकी तैयारी सुपर फास्ट होगी, आपकी तैयारी सुपर फास्ट होगी। रिवीजन कैसे करना है मैं आपको भी बता देता हूँ। नवंबर दिसंबर में क्या करना है कुछ देर बाद करते हैं, लेकिन क्लास को छोड़िएगा नहीं, बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है आज। अब देखिए आपको रिवीजन कैसे बताने जा रहा हूँ कि स्टडी प्लस रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि अगर स्टडी प्लस रिवीजन आप दोनों एक साथ नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों ये मेरा मानना है कि आप भागते तो जाएंगे लेकिन अपने आप को एहसास नहीं दिला पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। कैसे करना है देखिए, करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने मान लेते हैं कि आज जो भी दिन है, मान लेते हैं कि आज आपने जो स्टडी किया, टुडे में जो आपने स्टडी किया, जब आप कल पढ़ने बैठे, आने वाला कल, जब आप आने वाले कल में पढ़ने बैठे तो मान लेते हैं साइंस है, क्या है, साइंस में कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मान लेते हैं साइंस में आपने रिएक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा? रिएक्शन में पढ़ा आपने कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ा? चलिए कॉम्बिनेशन पढ़ा। देन इसके साथ साथ आपने रिडक्शन पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा और भी बहुत सारे रिएक्शन पढ़े मान लेते हैं। तो जब आप कल आने वाले समय में, मतलब आज के बाद आने वाला कल जो होगा, जब आप पढ़ने बैठे, तो जब आप पढ़ने बैठे उससे पहले आप जो बीते हुए कल में पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बस रिवीजन कर लीजिए और आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि टॉपिक कनेक्ट होगा। टॉपिक क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? कनेक्ट होगा। जब टॉपिक कनेक्ट होगा मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरे से टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आपको बार बार रिवीजन करते करते से याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस अब मान लीजिए इस कल के बाद आने वाले कल में फिर आपने पढ़ाई किया, तो जो आपने पिछले 2 दिन में पढ़ा है, शुरुआत पढ़ने बैठे तो पहले रिवीजन करिए, ये मेरा मानना है मेरे। और ऐसा ही करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे पढ़ाए के विद्यार्थी बहुत आगे तक पहुँचे हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने सेट करूंगा कि जिसको देख करके भी आप चौकन्ने रह जाएंगे कि ये लोग भी वहां तक पहुँच गए हैं। बशर्ते जो मैं बता रहा हूँ उसको मान लीजिए। कितने की मानो तो पत्थर, न मानो तो मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर साजे। आप एक पत्थर को शंकर भगवान की रूपरेखा देकर के मानते हो और आपको फायदा होता है। ठीक वैसे मैं जैसे कहता हूं आपको ऐसा खाली बात मानिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ
तो मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उसका पूरी गारंटी ले लूंगा। लेकिन पूरा का पूरा आज कसम खाइए कि जो आप काम करेंगे 100% साथ ईमानदारी, 100% ऑनेस्टी रिव्यू के साथ काम करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी बेईमानी किए कि आज हम रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, पक्का वहीं से वीकनेस मजबूती नीचे, वीकनेस ऊपर हो जाएगी। आपको रिवीजन प्लस पढ़ाई करना है। जो कल आपने पढ़ा था उसका पहले रिवीजन करना है, फिर पढ़ाई करना है, फिर रिवीजन, फिर पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई करते करते ना, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे बताना, सारी चीजें समझ में आएंगी। बस रिवीजन पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई, ऐसे करिए, बहुत सारा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ओके, एजुअल सितंबर अक्टूबर महीने में क्या करना है, सिलेबस कवर करना है और साथ में रिवीजन करता रहना, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों कहते हैं कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। अब देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि रीडिंग वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको हिंदी हुआ, क्या हुआ, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी जो है, मैं एक बार कहूंगा इसे अभी आप रीडिंग में ले लीजिए, सितंबर अक्टूबर में रीडिंग करिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेट लगे, डेट याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट्स लगे, फैक्ट्स याद करिए, डेट गलत मत याद करिए। ओके, तो आपको इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी सितंबर अक्टूबर में क्या करना है, सिलेबस कवर करते करते याद कर लेना है। अब सितंबर अक्टूबर में आपको किस पे ज्यादा मेहनत कर देना चाहिए, साइंस और क्या करना चाहिए जी, मैथ्स, जो मैथ्स वाले हैं, ये दो सब्जेक्ट आपकी क्या होने चाहिए, ज्यादा सितंबर से अक्टूबर महीने में आपको ज्यादा फोकस देना है। ओके, और इससे क्या होगा, यहाँ थोड़ा लंबा कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, लंबी चीजें फैक्ट्स होते हैं, वो भी याद करना होता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा सितंबर अक्टूबर में देना है। तो भाई स्टडी और धीरे धीरे आपको क्या करना है, रिविजन करते रहना है। अब आया नवंबर और दिसंबर, क्या करना है, नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि हम सितंबर अक्टूबर में साइंस और मैथ को ज्यादा समय दिए हैं, हिंदी इंग्लिश एसएसटी को थोड़ा सा कम समय दिए हैं, मतलब केवल रीडिंग की है। अब नवंबर दिसंबर में हमने अक्टूबर तक सिलेबस रिकवर कर लिया है, क्या कर लिया एकदम। अब नवंबर दिसंबर में जो हमने सितंबर अक्टूबर में पूरा पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। अब हम मैनुअली पांचों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, आर्ट भी इंक्लूड कर दूंगा, आप सप्ताह में एक आर्ट बनाते रहिए, बहुत बेस्ट नंबर आएगा आर्ट में भी। तो ये 3 2 5 सब्जेक्ट पहले हम ज्यादा फोकस करते थे सितंबर अक्टूबर में साइंस और मैथ में, अब हम करेंगे नवंबर दिसंबर में हिंदी इंग्लिश एसएसटी पांचों पे करेंगे। पांचों पे कैसे करेंगे, अब चूंकि हमारे एक बार ये पढ़ाई हो चुका है, पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन में इसमें कम समय लगेगा, रिवीजन करेंगे इसका और पढ़ाई इसका करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, इसका पढ़ाई कर रहे थे, इसका हम क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस रिवीजन दोनों कर रहे थे। अब इसका रिवीजन करेंगे और हिंदी इंग्लिश की स्टडी भी चालू रहेगी, मतलब कि नवंबर दिसंबर में 100% मतलब टोटल क्या, टोटल रिवीजन, टोटल रिवीजन। चलिए, अभी आप कहेंगे सर जी हम तो वहां डेली रिवीजन कर रहे थे, डेली रिवीजन हम छोटे स्तर पे कर रहे थे, अभी आप बड़े स्तर पर रिवीजन होगा। रिवीजन मतलब कि हमने जितने 14 चैप्टर आपके मैथ्स में हमने खत्म कर लिया, 13 चैप्टर साइंस में हमने अक्टूबर तक खत्म कर लिया। अब हमें क्या करना है, नवंबर दिसंबर मिला के टोटली 10 वीक बनेंगे, नियर अबाउट 10 वीक बनेंगे। आप कोशिश करना है कि 1 वीक इज इक्वल टू 2 चैप्टर, मतलब कि एक सप्ताह 1 चैप्टर नहीं, सॉरी 1 वीक इज इक्वल टू 2 चैप्टर हम लेकर के चलेंगे। एक सप्ताह में 2 चैप्टर को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चाहे मैथ का हो साइंस को, जितने भी PYQ आए हैं सबको सॉल्व करेंगे। और आप सभी से कहूंगा मेरे प्यारे साथियों, PYQ पेपर आप लोग जरूर ले लीजिएगा, जिसे बोलते हैं अनसॉल्व्ड पेपर। क्या बोलते हैं, अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर आप जरूर ले लीजिएगा और नवंबर दिसंबर में जम के प्रैक्टिस करेंगे, वही आपका रिवीजन बनेगा, वही आपका रिवीजन बनेगा। ओके, अक्टूबर तक सिलेबस जरूर कवर करिए, अक्टूबर तक जरूर कवर करिए, बस नवंबर से हमें टोटल रिवीजन करना है। अब भैया जनवरी में क्या करना है, जनवरी में केवल अपना खुद का टेस्ट लेते रहना है, और बाकी जो बीएसए से टेस्ट हो रहे हैं आप आइए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा तो जनवरी में भाई बीएसए बोर्ड एग्जाम चलता है। बीएसए बोर्ड एग्जाम का मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे एज वेल वैसे ही पेपर, वैसे टाइमिंग, उसी नियम कानून के दायरे में रहकर आपको पेपर दिलवाया जाता है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम का माहौल आपको पता चले। तो अगर आप चाहें तो बीएसए को भी ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी महीने में अपने एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, और आप चाहे अभी भी ऑफलाइन में आकर के हमसे अपनी तैयारी का आकलन करवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप ले सकते हैं। ओके, तो जनवरी फरवरी मत सोचिए, दिसंबर तक सोचिए, सोच लीजिए हमारा पेपर जनवरी में ही है
और इसी तैयारी करिए, दिसंबर तक इतना तैयार हो जाए कि जनवरी में भी अगर इमीडिएटली सरकार पेपर ले ले तो हम देने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से तैयारी करना है। ओके, बाकी मुझे बताना है कि रिवीजन और स्टडी दोनों एक साथ चलना चाहिए। बस इस पूरे वीडियो का मैं एक कंक्लूजन बता दूंगा। बस कंक्लूजन ये निकला मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है, स्टडी प्लस पढ़ाई डेली करना है। स्टडी प्लस पढ़ाई, आप स्टडी प्लस पढ़ाई में तो क्या सच में मैं तो गलत बोल गया। स्टडी प्लस रिवीजन क्या होगा, स्टडी प्लस रिवीजन अगर डेली करते हैं तो मेरे प्यारे से तो बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। स्टडी प्लस रिवीजन करिए, स्टडी प्लस रिवीजन का स्टडी प्लस रिवीजन, जो कल पढ़ा उसको आज रिवीजन, जो आज पढ़ा उसको कल रिवीजन। आने वाले समय में आपको ऐसा नॉलेज हो जाएगा कि आपसे जो तेज चल रहा था वो भी आपसे पीछे हो जाएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसा करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हम एकदम एक साथ में खड़े होंगे लोगों के तो नॉलेज बूस्टअप होगा आपका। ओके, तो आज से ही शुरू करिए। सितंबर महीना लगने वाला है और लग भी गया होगा शायद आप वीडियो जब देख रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना है। सितंबर अक्टूबर में सारे सिलेबस को कवर कर लेना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। हम लोगों को नवंबर दिसंबर में रिवीजन करना है। जनवरी फरवरी भूल जाना है। अभी जब दिसंबर आएगा तब मैं बताऊंगा जनवरी फरवरी में क्या करना है। अभी दिसंबर तक का टारगेट खाली लेकर के चलते हैं कि दिसंबर तक हमको क्या करना है, सितंबर अक्टूबर में सिलेबस कवर करना है और नवंबर दिसंबर में टोटल रिवीजन करना है, जिससे कि हमारी पूरी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके। बाकी यदि आप बीएससी बोर्ड एग्जाम को देना चाहें तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएससी की किसी भी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई पुटअप करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपसे कोई भी बुकलेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। हमारे इंस्टीट्यूट में मेरे प्यारे साथियों क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। बाकी ये वीडियो कैसे लगी, ये हेल्पफुल है या नहीं, तभी पता चलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। अन्यथा किसी और तरीके से पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए साथियों देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लास 10th को। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।